पठन विकास के लिए। पठन किसका करना है? पाठ। पाठ में क्या है? अनुच्छेद। अनुच्छेद में क्या है? वाक्य। वाक्य में क्या है? शब्द। शब्द में क्या है? वर्ण। वर्ण में क्या है? ध्वनियाँ। ध्वनियाँ में क्या है? ध्वनि एक ऐसी भौतिक घटना है जो कंपन से उत्पन्न होती है और यह हमारे कानों तक पहुंचकर सुनाई देती है। यह वायु, पानी या किसी ठोस माध्यम के माध्यम से यात्रा कर सकती है। ध्वनि का अध्ययन विज्ञान में ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत आता है, जहां इसके उत्पत्ति, प्रसार और प्राप्ति के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। भाषा विज्ञान में ध्वनि का अर्थ होता है मानव मुख से उच्चरित होने वाला नाद, जो शब्दों और पदों के निर्माण में सहायक होता है। ध्वनि या विशेष ध्वनि या आवाज की सबसे छोटी इकाई है। यह वर्णों को उत्पन्न करते हैं जो भाषा के लिखित रूप में प्रदर्शित होते हैं। ध्वनियाँ भाषा के मौलिक ध्वनियों को प्रतिनिधित्व करती है, जैसे कि स्वर अ, आ, ई, उ, ए, ओ, और व्यंजन का ख, ग, घ, च, छ, ज, ट, ठ, ड, त, थ, द, ध, प, अफ, ब, भ, एम, य, र, ल, व, श, स, ह, क्ष, ज्ञ। ध्वनियाँ भाषा के लेखन और उच्चारण के मूल्यपूर्ण घटक होती हैं और भाषा की सही उपयोगिता को सुनिश्चित करती हैं। ध्वनियों के संयोजन से वर्ण बनते हैं, जो फिर शब्दों और वाक्यों का निर्माण करते हैं, जो अच्छे लेखन और बोलचाल के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। वर्ण में क्या है? वर्ण हिंदी भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई होती है, जिसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं, जिनमें 13 स्वर और 29 व्यंजन शामिल हैं। स्वर वे ध्वनियाँ होती हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है, जबकि व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। वर्णों का यह व्यवस्थित समूह ही वर्णमाला कहलाता है, जो भाषा के लिखित रूप का आधार होता है। शब्द में क्या है? शब्द एक या अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि होती है, जो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करती है। हिंदी व्याकरण में शब्दों का वर्गीकरण उनकी उत्पत्ति, रचना, प्रयोग और अर्थ के आधार पर किया जाता है। उदाहरण के लिए, तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग होते हैं, जबकि तद्भव शब्द संस्कृत से विकसित होकर हिंदी में प्रयोग होते हैं। वाक्य में क्या है? वाक्य भाषा की एक महत्वपूर्ण इकाई है, जो विचारों को सार्थक और व्यवस्थित रूप से प्रकट करता है। यह शब्दों का ऐसा समूह होता है जिसमें पूर्ण अर्थ की प्रतीति होती है, और यह भाषा के नियमों के अनुसार व्याकरणिक सामंजस्य को भी दर्शाता है। वाक्य के निर्माण में सार्थकता, क्रम, योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति और अन्वय जैसे तत्व शामिल होते हैं, जो इसे अर्थपूर्ण और प्रभावी बनाते हैं। अनुच्छेद में क्या है? अनुच्छेद एक ऐसी लघु रचना होती है जिसमें किसी विषय के एक पक्ष को संक्षिप्त और सारगर्भित रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यह निबंध का संक्षिप्त रूप होता है और इसमें विचारों को व्यक्त करने के लिए 80 से 100 शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अनुच्छेद लेखन में विषय के किसी एक ही पक्ष का वर्णन किया जाता है और इसमें अनावश्यक विस्तार के लिए कोई स्थान नहीं होता। अनुच्छेद की भाषा शैली सजीव और प्रभावशाली होनी चाहिए और इसमें शब्दों का सही चयन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। पाठ में क्या है? पाठ का अर्थ होता है शिक्षा की वह सामग्री जिसे विद्यार्थी अध्ययन करते हैं। यह शिक्षण प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और इसमें विषय वस्तु, अभ्यास प्रश्न और अध्याय संबंधी जानकारी शामिल होती है। अच्छे पाठ में उदाहरणों, चित्रों और ग्राफों के माध्यम से ज्ञान को सरल और समझने योग्य बनाया जाता है। इसके अलावा पाठ योजना शिक्षकों को व्यवस्थित और प्रभावी ढंग से शिक्षण करने में मदद करती है। पठन किसका करना है?
पठन कौशल का अर्थ है लिखित भाषा को पढ़ने और उसका अर्थ समझने की क्षमता। यह एक महत्वपूर्ण कौशल है जो ज्ञान अर्जन, मनोरंजन और सामाजिक संवेदनशीलता के विकास में सहायक होता है। पठन कौशल के विकास के लिए विभिन्न विधियां हैं, जैसे कि अक्षरबोध विधि, जो वर्णों का ज्ञान क्रमानुसार कराती है। इस कौशल का विकास न केवल शैक्षिक प्रगति के लिए आवश्यक है, बल्कि यह व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में भी अत्यंत लाभदायक है।